नमस्कार। मेरी स्कूल डायरी में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो स्कूल के एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। और इधर में कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि ये आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। इधर में यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ बदली हैं, जिसकी वजह से कुछ चैनल्स डिलीट हो गए हैं, कुछ वीडियोस डिलीट हो गए हैं। मेरे भी कुछ हुए हैं। तो उसके बाद हमने कई सोर्सेस से जब इंफॉर्मेशंस इकट्ठी की, तो मैं 4 पॉइंट्स पे निष्कर्ष पे निकली कि अगर उन 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो शायद हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। क्योंकि हर कोई वीडियो बनाने में, चैनल बनाने में बहुत मेहनत करता है, अपना बहुत समय देता है, तब जाके एक वीडियो बनता है, वो चैनल पे अपलोड करता है। उसके बाद अचानक से वो वीडियो या फिर पूरा का पूरा चैनल जिसमें हज़ारों की संख्या में व्यूज़ हों, आपका रिमूव कर दिया जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, मैं उसको समझ सकती हूँ। और उसमें थोड़ी सी हिंट मुझे मेरी एक चैनल की व्यूवर्स सपना जी ने भी दी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको 4 टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने महसूस की कि शायद ये गलतियाँ हुई होंगी, जिसकी वजह से यूट्यूब ने चैनल रिमूव किया। क्योंकि इसको मैंने कई सोर्सेस से फिर फाइंड किया और थोड़ा सा अपने स्तर से एक रिसर्च किया। पहला ये था कि हम लोग कुछ वीडियोज़ या बनाते हैं तो इमेजेस कहीं और से लेते हैं, तो वो गलती मत करिए। आप अपनी इमेजेस यूज़ करिए, ठीक है। दूसरा, वीडियोस में हम लोग जब म्यूज़िक डालते हैं तो किसी और सोर्स से डाला हुआ म्यूज़िक मान्य नहीं होता है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक में आ जाता है। तो म्यूज़िक भी हमको यूट्यूब की ही साइट से, या जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो जो साउंड का ऑप्शन आता है उससे लेना चाहिए। तीसरा क्या था कि हम लोग केवल एक्साइटमेंट में री इमेजिन द सीन पे क्लिक कर देते हैं, जो कि यूट्यूब ने एक ऑप्शन दे रखा है, री इमेजिन द सीन। लेकिन उसमें अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे की इमेज के साथ अपने आप को री इमेजिन कर देते हैं, किसी और की शक्ल, सूरत या उसके बनाए हुए शॉट के साथ अपने आप को री इमेजिन कर देते हैं। और हम चूँकि उसको जानते नहीं हैं, इसलिए हमने उससे परमिशन नहीं ली होती है। तो वो री इमेजिन किया हुआ शॉट जब हम अपलोड करते हैं तो शायद वो भी यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और चौथा पॉइंट जो मैंने नोटिस की, जो मेरी एक चैनल की व्यूवर्स और सब्सक्राइबर सपना जी ने कल अपनी पोस्ट पे डाली थी, और मुझे भी वो बात सही लगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि प्लीज़ रिटर्न या अब आपकी बारी। तो ऐसे में हमें तुरंत उसको रीसब्सक्राइब या उसको रिटर्न नहीं करना चाहिए। हमने तुरंत अगर रिटर्न कर दिया तो वो भी यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अनुभव किया, वो भी स्कैम या स्पैम माना जाता है। उधर में कई लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग को बहुत सारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करते, फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है 20-30 लोग छोड़ देते हैं। तो अब ये मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मेरे सोचा मैंने कि हो सकता है उन सब्सक्राइबर्स ने खुद आपको अनसब्सक्राइब ना किया हो, बल्कि वो यूट्यूब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रहा हो, इस वजह से आपके अकाउंट से वो हटा दिया गया हो। अब ये मेरी जो 4 ऑब्ज़र्वेशंस थी जो मैंने इधर में महसूस की, क्योंकि मेरा चैनल और मेरे कुछ वीडियो जब डिलीट हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो मैंने
कई जगह से सर्च करके ये निष्कर्ष निकाला। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।